ये दिल से आपकी सफलता के लिए टीम महाबोधि की ओर से मैं दुआएं देता हूँ, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा। आइए हम लोग कुछ प्रश्नावली पर चर्चा कर रहे हैं कि कुछ संभावित प्रश्न क्या आपसे पूछा जा सकता है। पिछले सीरीज में मैं बिहार विशेष के बारे में बात किया था। चलिए आइए मैं आज कुछ अन्य विशेष मुद्दों पर बात करता हूँ। मैं एक आपके दिमाग में एक मॉडल खाका खींचना चाहता हूँ कि साक्षात्कार में आपको कैसे जवाब देना है, क्या जवाब देना है, और बेसिकली आपका आंसर किन संदर्भों के अंतर्गत या किन बिंदुओं के तहत या किन प्रमुख जो स्थितियां हैं या क्या आपको उत्तर देनी है, इसके अंतर्गत आपको समझना है। आप अपने नोटबुक में इस तरह का प्रश्न आंसर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, अपने सीनियर्स के साथ मिलकर तैयार कीजिए। आइए, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 5 सुझाव दीजिए। व्यापक जन जागरूकता अभियान, योग व्यायाम के प्रति, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाएं एवं जानकारियाँ देना, एलोपैथी चिकित्सा के विकल्प के रूप में भारतीय परंपरागत औषधीय चिकित्सा पद्धति आयुष पद्धति अपनाई जानी चाहिए, औषधीय कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पीपीपी पर स्वास्थ्य आधारभूत संरचनाओं एवं आधुनिक सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए, साथ ही पारदर्शी एवं अच्छी स्वास्थ्य प्रशासनिक व्यवस्था सुरक्षित किया जाना चाहिए। आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर, बचपन से ही हमने ग्रामीण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा होने के कारण बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसडीएम जैसे महत्वपूर्ण पदों का जो औरा रहा है एवं इसकी गरिमा महत्ता शुरू से परिचित रहा है। शुरू से ही विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हमने महसूस किया है। इस कारण हमारे दिलो दिमाग में समस्याओं के समाधान की हमेशा छटपटाहट बनी रहती है। सर, यही कारण है कि सिविल सेवा ज्वाइन करना हमारी बचपन से ही सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यदि सिविल सेवा में चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? सर, वैसे तो मैं सिविल सेवा में चयन को लेकर पूर्ण आश्वस्त हूँ, परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने अर्जित ज्ञान एवं कौशल की बदौलत बढ़ाते हुए उच्चतर शिक्षा एवं अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहूँगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ मिलकर आजीवन समाजार्थिक कल्याणार्थ कार्यों में अपनी भूमिका निभाता रहूँगा। आप पुलिस सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर, वर्दी, पद, पावर, गरिमा, सामाजिक सम्मान, एक अलग पहचान, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, साहसीपन, निर्भीकता के साथ साथ कुछ चुनौतीपूर्ण करने की तमन्ना ही मुझे पुलिस सेवा की ओर खींच कर लाई है। साथ ही इसमें मैं आकर समाज में शांति, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, सुरक्षा कायम करने में, इस तरह का एक माहौल निर्माण करने में अपना योगदान देना चाहता हूँ। पुलिस व्यवस्था का हायरार्की बताइए, पदसोपान बताइए। सर, सबसे पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसडीपीओ या सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, डीवाईएसपी। डीवाईएसपी कहा जाता है सर जब वो मुख्यालय में पदस्थापित होते हैं, और एसडीपीओ होता है जब वो अनुमंडल में पदस्थापित होते हैं, डीएसपी। एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं जैसे पटना, मुजफ्फरपुर। डीआईजी, आईजी या डीआईजी बोलिए या आईजीपी बोल सकते हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पुलिस क्लास हायरार्की है। पुलिस सेवा में आकर सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? सर, मैं स्वयं सबसे पहले लोगों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करूंगा। आम जनता एवं पुलिस के बीच जो दूरी है इसको समाप्त करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आपकी अच्छा बताइए, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी माँ या पत्नी दोनों में से किसी को चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? सर, मेरे लिए सर इस प्रश्न का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी सर यदि आप ऐसा पूछेंगे तो सर, चूँकि मेरी पत्नी तो आदि शरीर है, मेरी अर्धांगिनी हैं, हमने 7 फेरे उनके साथ लिए हैं, ईश्वर का साक्षी मानकर उनके साथ 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का वादा किया है। लेकिन सर, आज मैं जिसके बदौलत हूँ यहाँ खड़ा हूँ, जो पाल पोस कर बड़ी की हैं, वो हमारी माँ है। तो माँ नहीं होती तो मैं ही नहीं होता, तो मैं हूँ तभी तो फिर हमारी पत्नी है सर। मेरे लिए सर लेकिन दोनों सर उतना ही महत्वपूर्ण है, माँ और पत्नी सर। लेकिन चूँकि मेरा अस्तित्व जिनके कारण है वो सर वो मेरी माँ है। आप अपनी माता से अधिक प्यार करते हो या पिता से अधिक प्यार करते हो? सर, इस तरह का प्रश्न सर दोनों से ही मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन सर फिर भी आप पूछते हैं तो मैं यहाँ पर अपने माता पिता के कारण ही सर खड़ा हुआ हूँ। दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समय व परिस्थिति के हिसाब से सर निर्णय ऐसा लिया जाता है। कभी किसी चीज़ में माँ ज़्यादा प्यार करती हैं, जैसे मेरी जो आज़ादी होती है, या कुछ पैसा लेना रहता है, या कुछ बात करना होता है, या अपने मनपसंद कहीं कुछ काम करना होता है, या इन फ्यूचर चल के मैं शादी भी करूँगा, धर्म जाति मजहब से ऊपर उठकर यदि करूँगा तो अपनी माँ से ही मैं कोशिश करूँगा। पिताजी तो शायद सर वो दे भी नहीं पाएंगे, लेकिन माँ को मैं मना लूँगा। तो वो सर परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसे में दोनों में से एक को चुनना सर कठिन है। फिर भी अगर सर चुनना पड़े तो थोड़ा सा जो आज़ादी तो सबको पसंद है, जो मुझे आज़ादी देती हैं, बचपन से पाल पोस कर अपना दूध पिलाकर
हमें विभिन्न संस्कारों से सजाया संवारा है, यहाँ तक जो पहुँचाई हैं सर, वो मेरी माँ है। लेकिन मेरे लिए माँ पिताजी दोनों महत्वपूर्ण हैं सर, उन दोनों के कारण ही आज मेरा अस्तित्व है। अच्छा बताइए, आप उत्तर भारत की यात्रा करना चाहेंगे या दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहेंगे? सर बचपन से ही मैं किताबों एवं फिल्मों में सर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों, समुद्र तट, सुंदर पहाड़ियाँ, मसाला कॉफ़ी बागान और विभिन्न पकवानों, सांभर, उपम, इडली, डोसा, बड़ा, विविध संस्कृतियों आदि ने मुझे अत्यंत रोमांचित एवं सर आकर्षित किया है। इसलिए सर मौका मिलने के साथ ही मैं दक्षिण भारत की यात्रा करना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं उत्तर भारतीय हूँ और उत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण जगहों की यात्रा मैं कर चुका हूँ। प्रशासनिक सेवा का अच्छा पद सोपान क्रम बताइए। प्रशासनिक सेवा का पंचायत से बताइए सर। पंचायत में पंचायत सचिव, ब्लॉक में BDO, CO, अनुमंडल में SDM, DCLR, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ADM, DDC सर होते हैं। उस टॉप पोस्ट पर DM होते हैं। कमिश्नरी में प्रमंडलीय आयुक्त, विभाग में विभागीय सचिव, सर्वोच्च विभागीय जो सचिव होते हैं उनको प्रधान सचिव बोला जाता है, और सब सर्वोपरि मुख्य सचिव होते हैं सर। ठीक है, आप सचिवालय का पद सोपान क्रम बताइए सर। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी सर। ये हुआ। ठीक है, सचिवालय सेवा का मल्टीटास्किंग स्टाफ से पद सोपान क्रम बताइए सर। मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS, क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्शन ऑफिसर, कैबिनेट अंडर सेक्शन ऑफिसर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। डेप्यूटी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इस बार ऐसे BPSC ने अंडर ये जनसंपर्क पदाधिकारी एवं अंडर सेक्रेटरी जैसे कुछ पद हैं वो वैकेंसी में आई है। तो यदि ये पद आपको मिलता है तो फिर सचिवालय में फिर आप पटना में हमेशा रहेंगे। ठीक, आप शहर से गांव की तरफ सेवा करने क्यों जा रहे हैं? सर शुरू से ही बचपन से सिविल सेवा एवं ग्रामीण समाज की समस्याओं के समाधान में मेरी विशेष रुचि रही है। यहाँ के गांव अभी भी विकास से कोसों दूर हैं, इसलिए मैं इस माध्यम से ग्रामीण विकास में अपना योगदान देना चाहता हूँ। वह कौन सा गुण है जो आपको दूसरों से अलग करता है? सर व्यस्तम क्षणों में मैं अपने सामाजिक दायित्व को कभी नहीं भूलता हूँ। यह आदत मुझ में बचपन से ही, लोगों की मदद करना, हमेशा खुश रहना, सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करना, उसका समाधान करना, ये मुझे बेहद पसंद है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सर हमारे जीवन का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है सर, हर आँख से आंसू पोंछना, हर पेट को भोजन देना, हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना। मेरे जीवन का यही सर अंतिम लक्ष्य है, और भारत की खुशी, सुखी, शांति, समृद्धि, मजबूती की मैं कामना करता हूँ सर। हालांकि ये लक्ष्य आदर्शवादी लक्ष्य हैं, लेकिन मेरी ऐसी तमन्ना है, दिल की मेरी ऐसी ख्वाहिश है। और सर यदि आपसे और कुछ पूछा जाए कि नहीं आपका वास्तविक लक्ष्य बताइए, तो फिर आप बता देना कि सर मेरा वास्तविक लक्ष्य जीवन के प्रति जो भी जिसका किसी का लक्ष्य हो, है ना, वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब मेरा लक्ष्य पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा कि सर मेरा लक्ष्य है सोशल सर्विस करना, समाज सेवा करना। मेरे कारण जितना ज़्यादा लोगों के जीवन में चेहरे पर खुशी आएगी, उनके घरों में रोशनी आएगी, वो हमारे लिए, वो मेरा लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन होगा। और सर मैं मरते दम तक चाहता हूँ अपने राज्य की, अपने देश की सुखी, शांति, संपन्नता, प्रगति प्रतीक देखना चाहता हूँ सर। ये मेरा लक्ष्य हुआ। ठीक है, आप अपना लक्ष्य बता दीजिएगा सर। ठीक है, सरकारी संस्था बेहतर है या निजी संस्था? आप अपना विचार बताएं सर। सरकारी और निजी संस्थाएं दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जहां तक दोनों संस्थाओं में बेहतरी की बात है तो मैं सरकारी संस्था को बेहतर समझता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से लोक कल्याणकारी, लोकतांत्रिक, सर्वसमावेशी, सर्वांगीण विकास, सुशासन जैसे लोकतांत्रिक मूल्य को सुनिश्चित किया जा सकता है। और अंत में निजी संस्थाओं का मूल उद्देश्य निजी हित एवं निजी लाभ ही होता है, जबकि सरकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय होता है। और सरकारी संस्थाओं की पहुंच बहुत व्यापक, सर्वव्यापक और सर्वसर्वांगीण होती है, निजी संस्थाओं की पहुंच नहीं हो सकती है सर। लोगों की मानसिकता में कैसे परिवर्तन आप कर सकते हैं? लोगों को जागरूक करने के लिए पहले मैं स्वयं में बदलाव लाना चाहूँगा सर, और खुद के स्तर पर परिवर्तन लाकर दिखाऊंगा कि यह संभव है। फिर भी किसी भी विषय के लिए क्यों जरूरी है यह स्पष्ट करूँगा, साथ ही से जुड़े विभिन्न शंकाओं का समाधान करूँगा। आप आस्तिक हैं या नास्तिक? क्यों? हाँ सर, मैं आस्तिक को ईश्वर को मानता हूँ। मेरे अंदर की आत्मशक्ति, जन्म, मृत्यु, ब्रह्मांड, मानव की उत्पत्ति, गॉड पार्टिकल, ऐसे जो कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं, यह ईश्वर में आस्था को दृढ़ और मजबूत करता है। मैं आशावादी हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ। क्या भाग्य और कर्म दोनों में किस पर भरोसा करते हैं?
सर, बचपन से हमने अब तक जो कुछ सीखा और देखा है एवं अध्ययन अध्यापन के दौरान जो विश्लेषण किया है, इतिहास में महापुरुषों के बारे में अध्ययन मनन किया है, या वर्तमान में भी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं इत्यादि, या जो भी अपने क्षेत्र के जो पहुँचे हुए लोग हैं, सफल लोग हैं, ये सब को मैं देखता हूँ तो ये लगभग ये कर्म करने के कारण ये सभी सफलता के उच्चतम सोपान तक पहुँचे हैं। और ऐसे भी गीता में कहा गया सर, कर्म ही प्रधान है। क्या आप तंत्र मंत्र जादू टोना पर भरोसा करते हैं? नहीं सर, मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं आधुनिक और वैज्ञानिक सोच में विश्वास करता हूँ। बुद्ध और महावीर में आप किसे महान मानते हैं? सर, दोनों महान हैं, मगर मेरे विचार से गौतम बुद्ध के जो विचार हैं उनके द्वारा अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग के माध्यम से सांसारिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है एवं आदर्श समाज की स्थापना के लिए त्रिरत्न जैसे जो रास्ते बताए गए हैं वैश्विक दृष्टिकोण वाले हैं। इसलिए सर, मैं गौतम बुद्ध को व्यवहारिक मानता हूँ। महान दोनों हैं सर, तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा व्यवहारिक और ज़्यादा सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए गौतम बुद्ध के विचार, उनके वचन ज़्यादा प्रासंगिक है वर्तमान समय में भी। आप कितने वर्षों तक जीना चाहते हैं और क्यों? सर, हमारी उम्र उतनी हो जितनी हम अपनी खुली आंखों से भारत एवं विश्व के दुख, तकलीफ, गरीबी, हिंसा इत्यादि को ख़त्म होते ना देख लें। एक सुख, शांति, समृद्धि से पूर्ण प्यारी सी दुनिया बन जाए, जिसको बनाने में मेरी छोटी सी भूमिका भी होनी चाहिए। चाहे उसके लिए मेरी उम्र जो भी रहे सर, 50 वर्ष, 100 वर्ष या और भी जो को कुछ क्यों नहीं हो। लेकिन ऐसे पूछा जाएगा कि कितने वर्ष तक जीना चाहते हैं, तो सर नियति ने जो तय करके रखा होगा, ईश्वर जो चाहेंगे या जो हमारा कर्म है, जो भाग्य है, वो तय करेगा सर कि मुझे कितने वर्ष तक जीना है। ऐसे मुझसे पूछा जाएगा तो सर मैं 80 से 100 वर्षों तक जीना पसंद करूँगा। ठीक है। गाँव एवं शहरों के बीच बढ़ती दूरी को आप कैसे मिटाएंगे? सर, निजी, सरकारी एवं स्वजागरूक लोगों के समूहों के द्वारा पूरा योजना पर कार्य करेंगे। स्मार्ट विलेज के मॉडल का विकास कर दूरी को मिटाएंगे। कलाम साहब की संकल्पना, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी क्या है? सर, आम जनता एवं पुलिस के बीच संवादहीनता है। पुलिस औपनिवेशिक मानसिकता से निकल नहीं पाई है। पुलिस प्रशासन एवं सिविल प्रशासन में समन्वय का भारी अभाव है। पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुधारों का अभाव है। पुलिस एवं आम जनता के बीच सामंजस्य की भारी कमी है। भारत एवं विश्व के 5 स्थानों का नाम जिसे आप देखना चाहेंगे। सर, मैं भारत के सभी मंदिर को, वन्य प्राणी को, हिल स्टेशन को देखना चाहूँगा, समुद्री तट, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें, कला एवं स्थापत्य देखना चाहूँगा। साथ ही साथ विदेश में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, अमेरिका जैसे देशों को मैं देखना चाहूँगा। सर, भारत के लिए लोकतांत्रिक शासन अच्छा है या राजतंत्र? सर, भारत जैसे बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुनस्लीय, बहुधार्मिक देश की आत्मा जिस गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, सर्वसमावेशी, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय जैसी विशेषता में बसती है, वह आधुनिक लोकतांत्रिक पद्धति है। इसलिए सर, मैं इसके सबका साथ सबका विकास, जनता के लिए शासन जो है विश्व का सबसे प्रबुद्धतम शासन तंत्र, आधुनिक शासन तंत्र लोकतंत्र संविधान है। तो मैं सर ऐसे लोकतांत्रिक शासन में भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, राजतंत्र में नहीं। आइए साथियों, इसी के साथ मैं आपके सामने कुछ मॉडल प्रस्तुत किया हूँ। इसी तरह से आप अन्य मुद्दों के बारे में, बिहार विशेष से संबंधित अन्य विभिन्न मुद्दों के बारे में प्रश्नावली तैयार कीजिए प्रश्नोत्तरों के साथ, और अच्छी व्यापक चर्चा कर, विचार विमर्श कर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, और इस तरह से उसको एकदम कंठाग्र कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, ताकि एकदम मौलिक आप उत्तर दे सकें। इसी के साथ आपके साक्षात्कार के लिए मैं हृदय से टीम महाबोधि को से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।